उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से ज्यादा जरूरी समान अवसर है। उनके मुताबिक मंडल आयोग के लागू होने के बाद कुछ लोगों को जरूर फायदा मिला, लेकिन वास्तविक हकदारों तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था में ऐसे लोग भी लाभ उठा रहे हैं जो पहले अगड़ी श्रेणी में थे और बाद में पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए। 75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ। बल्कि अगड़ों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो कलम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं, बहुत समाज सेवी थे, बहुत काम किया उन्होंने। शुरुआती दिनों में वो जब भाषण देते थे तो एक कलम अपने हाथ में रखते थे, कलम के माध्यम से बताते थे ये सवर्ण है, इन टॉप पर जो बैठा है ये सवर्ण है, ये जो उसके नीचे बैठा है, अरे नीचे जो फिटिंग न दिखाओ, उसके नीचे जो बैठा है बता रहे नीचे पिछड़ा है, जो सबसे नीचे चमक रहा है ये दलित है, शोषित है, पीड़ित है। तो क्या करना है? इस व्यवस्था को मरण देना है। तो जो सवर्ण है उसको सबसे नीचे लाना है, जो बनिया है, व्यापारी है, उसको यहाँ रखना है, जो पिछड़ी है उसको यहाँ रखना है। मीडिया वाले बहुत सतर्क हैं। और जो ये उसको ऊपर लाना है। तो काशीराम जी, भगवान की कृपा से आपकी मनसा सफल हुई, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी कृपा से आज अगड़ा समाज अगर देखना चाहते हो कहाँ है, तो हम गौशाला में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। हम अयोध्या में रिक्शा चलाते हैं, हमको देख लो। हम मंदिर में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। यानी हम सफाई कर्मचारी के रूप में मौजूद हैं, हमको देख लो। क्योंकि हमने तय कर लिया है हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप लेते जाओ आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। तो जब हम रिक्शा चलाने लगे, गौशाला में काम करने लगे, सफाई कर्मचारी बन गए, तो आपका हमारा विरोध क्यों? आप हमारा विरोध क्यों करते हो? हम तो निरीह बन गए, हम तो दया के पात्र हैं, हमारा विरोध क्यों? भाई हम आपका हक नहीं मार रहे हैं। हमने संविधान के माध्यम से, संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। हमने सहमति से सब छोड़ा था, राजपाट छोड़ा, जमींदारी छोड़ी, सब छोड़ा। हमको आज छोड़ने का पछतावा नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप में क्योंकि आपके समाज के कुछ नकली कुछ असली जो टॉप पर बैठे हैं वो
नहीं आने देना चाहते। हम नहीं, हम तो 75 साल हो गया। हम नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप जरा बुद्धि का प्रयोग करो। जितनी नौकरियां हैं उससे ज्यादा लोग आपके समाज के नौकरी पा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। जहां कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह के बयान आने वाले समय में राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं।